तो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज सिंथेसिस का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल और तथा परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम लोग सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो आप लोग भी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और पूरा संपूर्ण नोट्स बनाइए। तो आओ चलो शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। पास्ट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल की हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पहचान की। पहचान क्या होती है? इन इंग्लिश और इन हिंदी। तो इंग्लिश में पहचान क्या होती है पास्ट पार्टिसिपल की? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और इसकी हिंदी होती है धातु प्लस हुआ, हुई या हुए। तो ये होता है पास्ट पार्टिसिपल। जैसे गॉन, डन। अब हम बात करते हैं बेन टू ज्वाइन, यानी हमको कब पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो उसके लिए आप लोग हेडिंग डालिए बेन टू ज्वाइन। बेन टू ज्वाइन, दो हेडिंग डालिए, बेन टू ज्वाइन और हाउ टू ज्वाइन। कब जोड़ना है और कैसे जोड़ना है। तो when the object of a sentence is the subject of another sentence and often another sentence is in passive voice। ध्यान से फिर से देखो क्या कर रहा है। वेन द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी जब किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ अनदर सेंटेंस, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बन जाए। यानी जब एक वाक्य का ऑब्जेक्ट, यानी पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बन जाए। एंड ऑफन अनदर सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, और अक्सर दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में होता है। जब यह कंडीशन फुलफिल होगी तब जाकर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट पार्टिसिपल का। ये तो हो गया ज्वाइन करने के, यानी जोड़ेंगे कब, यानी इस कंडीशन में हम लोग जोड़ेंगे। लेकिन कैसे जोड़ेंगे ये देखते हैं। Which task या work is completed या done first, that verb is used before a noun
लाइक एन एडजेक्टिव, यानी क्या कर रहे हैं, विच टास्क या वर्क इज कंप्लीटेड डन फर्स्ट, यानी जो कार्य पहले समाप्त होता है, जो कार्य पहले समाप्त होता है, दैट वर्ब इज यूज बिफोर अ नाउन, उसके वर्ब को हम नाउन के पहले प्रयोग करेंगे, लाइक एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव की तरह, यानी हम उसे एडजेक्टिव मानकर नाउन के पहले प्रयोग कर देंगे। एक सेकेंड वेट करो। चलो फिर से देख लो। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, पहचान क्या होती है इसकी, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। हिंदी क्या होती है, धातु प्लस हुआ, हुई, हुए। अब कौन से शर्त पे पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है हमको, व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ अनदर सेंटेंस, यानी जब एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बन जाए, और एंड ऑफन अनदर सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, और अक्सर दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में होता है। विच द टास्क या वर्क इज कंप्लीटेड फर्स्ट, यानी जो कार्य पहले समाप्त होता है, दैट वर्ब इज यूज्ड बिफोर अ नाउन लाइक एन एडजेक्टिव, उसके वर्ब को हम एडजेक्टिव मानकर नाउन के पहले प्रयोग कर देते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, I found my book. It was lost. अब देखो क्या कर, आई फाउंड माई बुक, मैं अपनी किताब पाया, इट वॉज लॉस्ट, जो खो गया था। अब क्या कर रहा है, आई फाउंड माई बुक। अब इसमें क्या, कौन सी कहानी है कि कौन सा कार्य पहले समाप्त हो रहा है, पहले पा रहा है कि पहले खो रहा है, पहले खो रहा है। तो मैंने क्या बताया, व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, आई फाउंड माई बुक, तो इसमें माई बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, दूसरे सेंटेंस का क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है, सब्जेक्ट ऑफ अनदर सेंटेंस। तो इट किसके लिए आया है, इट किसके लिए आया है, सब्जेक्ट के लिए आया है। अब इसका वर्ब क्या है, लॉस्ट, जो कि खुद ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब कैसे जोड़ना है, यूज द टास्क ऑब्लिक वर्ग, सॉरी विच द टास्क ऑब्लिक वर्क इज कंप्लीटेड फर्स्ट, यानी जो कार्य पहले समाप्त हुआ, तो पहले कार्य किसका समाप्त हो रहा है, पाने का कि खोने का, तो पहले तो कार्य समाप्त हो रहा है खोने का, इट वॉज लॉस्ट, यानी विच वर्क इज कंप्लीटेड फर्स्ट, यानी जो कार्य पहले हुआ, तो पहला कार्य हो रहा है खोने का। दैट वर्ब इज यूज बिफोर अ नाउन, यानी हम उसके वर्ब को क्या करेंगे, नाउन के पहले प्रयोग करेंगे, लाइक एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह। तो पहले कार्य हुआ खोने का, और इसमें नाउन क्या है, माई बुक, माई बुक क्या है, नाउन है, ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, लेकिन है क्या, नाउन। जब हम इसको कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई फाउंड माई लॉस्ट बुक, यानी मैं अपना खोया हुआ किताब पाया, मैं अपना खोया हुआ किताब पाया।
तो यहाँ बुक क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और जो कार्य कर रहा है किसके रूप में, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। अब बुक क्या है, नाउन। तो इस तरह से हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो चलो इसको नोट कर लीजिए आप लोग।